हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉप रैंकर सीरीज में लेकर के आए हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। ये मेरा क्या है आपका, दिस इज माय 7th लेक्चर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि इसमें टोटल आज हम करेंगे 8 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये सारे क्वेश्चंस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए अब आपका क्या होगा, फंक्शन है रियल टू 1 to infinity है बी ए क्वाड्रेटिक सर्जेक्टिव फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 plus x इज इक्वल एफ ऑफ 2 minus x है एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये आपका जो टाइप है इंपॉर्टेंट है, ये जनरली कंपटीशन में आते हैं। ये आपका जब भी कहीं भी आपका ऐसा हो, एफ ऑफ आपका क्या हो गया a प्लस एक्स और इज इक्वल क्या होगा एफ ऑफ a माइनस एक्स है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल a, यानी इस फंक्शन को आपको क्या लिखना है x माइनस a का स्क्वायर लिखिए, यानी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, यानी सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल a है। और आपको क्या कर दीजिए प्लस आपको लैम्डा कर देना है। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 भी हो सकता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या लिखना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आपका वही है, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल क्या है एफ ऑफ 2 माइनस एक्स है। तो ये बताइए इसका, और ये भी हमारा क्या हो, ये मेरा क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ एक्स का जो फॉर्म होगा वो मेरा क्या हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिख लीजिए आप लैम्डा लिख लीजिए। नेक्स्ट बताइए अब मेरा क्या है, एफ ऑफ 1 मेरा क्या है, एफ ऑफ 1 मेरा 2 है। तो x के प्लेस पे आप 1 डालेंगे तो ये कितना हो गया एफ ऑफ 1 इज इक्वल क्या होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1 और प्लस लैम्डा। एफ ऑफ 1 बताइए क्या हो गया 2, तो 2 इज इक्वल 1 प्लस लैम्डा। दैट मीन्स क्या होगा लैम्डा इज इक्वल क्या होगा 1। तो देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू बताइए क्या हो गया, नाउ एफ एक्स इज इक्वल मेरा हो गया आपका x माइनस 2 का स्क्वायर और ये क्या है आपका प्लस 1 हो गया आपका। चलिए तो ये मेरा एफ एक्स हो गया। अब ये फाइंड करना है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ 3 बताइए किसके इक्वल हो गया, नाउ एफ ऑफ 3 इज इक्वल क्या हो गया आपका 3 माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा क्या होगा 2। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, ये मेरा करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट बताइए सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल 5। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ एक्स को आपको क्या कर देना है 5। एफ एक्स आपका कितना है, एफ एक्स इज इक्वल आपका 5 है। दैट मीन्स क्या होगा एफ एक्स हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए, ये क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा 5, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल 5। तो ये मेरा क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 0, यानी x की वैल्यू 0 हो गया और x इज इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल 5। तो दोनों का सम बताइए कि 0 प्लस 4 इज 4। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी आपका ए भी करेक्ट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं जी एक्स निकालने के, जी इनवर्स एक्स हो गया। अब पहले आप मेरा देखिए जी एक्स मेरा क्या है उसे हम पहले लिख लेते हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, नाउ एफ एक्स इज इक्वल, यहां पे मेरा एफ एक्स आपके किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल क्या है आपका x माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 है। चलिए इस सबको हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये देखिए अब मेरा क्या कह रहा है g ऑफ ln x। तो g ऑफ ln x का मीनिंग क्या हो गया आपका, g ऑफ क्या हो गया ln x इज इक्वल आपका हो गया एफ एक्स, और ये मेरा एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या है 1 हो गया। अब देखिए अब g ऑफ ln x है और इसका g इनवर्स x निकालना है। तो ये देखिए पहले इसे आपको क्या मान लीजिए, इससे कुछ हम सपोज कर लेते हैं, कुछ हम दूसरा सपोज कर लिया। ये मैंने क्या एज्यूम कर लिया, सपोज किया कि मैंने क्या किया इसको t एज्यूम कर लिया, यानी ln x को मैंने t मान लिया। तो x इज इक्वल क्या होगा e की पावर t हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, यानी g ऑफ क्या हो गया t इज इक्वल क्या हो गया आपका e की पावर t और माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 हो गया। तो इसका आपका gx आपका x के फॉर्म में बताइए क्या लिखेंगे, e की पावर x और माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 हो गया। जी राइट है, यही मेरा gx हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो gx का इन्वर्स g इन्वर्स x है, तो इसका निकालने का मेथड क्या है वो देखिए। कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स
इज इक्वल क्या है, y है, तो आप क्या लिखते हैं इन्वर्स निकालने के लिए x इज इक्वल क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो यहां भी आपको क्या कर देना, इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, gx को हम क्या मान लेंगे, gx को हम कुछ y सपोज कर लेते हैं। सपोज किया gx को मैंने क्या मान लिया, ये मैंने y सपोज कर लिया, तो y इज इक्वल क्या लिख लिए, e की पावर x और -2 का स्क्वायर एंड +1 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए, अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही यहाँ पे x निकलेगा तो वो उसका इन्वर्स आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखो y है ना, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x -2 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, y -1 हो गया। तो देयरफॉर e की पावर x -2 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट y -1 और +-2। तो देयरफॉर e x इज इक्वल क्या हो गया, 2 + अंडर रूट क्या हो गया, y -1 हो गया जी, राइट है। तो देयरफॉर x को आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका x इज इक्वल क्या हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया, ln आपका हो गया 2 ± क्या हो गया आपके अंडर रूट आपका क्या हो गया, y -1 हो गया जी, राइट है। अब x को हम क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स y, तो ये मेरा क्या हो गया, एफ इनवर्स y, बताइए किसके इक्वल हो गया, दिस देयरफॉर एफ इनवर्स y इज इक्वल क्या हो गया आपका, एफ इनवर्स y इज इक्वल क्या हो गया आपका ln 2 ± क्या होगा, अंडर रूट y -1 हो गया जी, राइट है। अब इसमें दो पार्ट आ गया, देखो f इनवर्स y है, तो फिर बताइए f इनवर्स x यदि हम लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका ln क्या हो गया 2 ± अंडर रूट क्या हो गया x -1 हो गया जी, राइट है। एक बार प्लस और एक बार माइनस है आपका। चलिए अब इसके आपके डोमेन और रेंज के देखिए, इसका डोमेन क्या है, -∞ से ln2 है, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -∞ से ln2 होना चाहिए। तो बताइए x मेरा आपका क्या हो गया, -∞ कब होता है, जो log 0 प्लस हो, log ऑफ 0 प्लस क्या होगा, -∞ आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम ये प्लस ले लेंगे तो 2 से ग्रेटर हो गया, वो कभी भी 0 नहीं आ सकता, जब 0 होगा तभी वो -∞ आ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर प्लस लेंगे तो ये आपका 2 से ग्रेटर होगा, तो -∞ कभी नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे क्या लेना है, आपको माइनस वाला पार्ट लेना है। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया आपका, ये gx नहीं है fx है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, g में नहीं है, ये मेरा क्या हो गया, g इनवर्स हो गया। तो देयरफॉर g इनवर्स x आपका क्या हो गया, आपका ln 2 और माइनस क्या होगा, अंडर रूट x -1, दिस इज माय आंसर हो गया। तो देयरफॉर आंसर बताइए क्या हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपके। तो देयरफॉर क्या हो गया, ए बी एंड डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आपके, ये आपका रॉन्ग हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां देखिए, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x व्हिच लाई इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन है। चलिए अब यहां देखिए आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ द x निकालने हैं आपको, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x व्हिच लाई इन द डोमेन। अभी देखो डोमेन निकालेंगे, x क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है, और उसमें जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो मुझे निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको x मेरा क्या है, जो डोमेन है, और ये फंक्शन का fx क्या है, डोमेन है, और जो डोमेन में जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो इसमें से कौन सा पॉसिबल है वो मुझे फाइंड करना है। तो चलिए अब ये देखिए, लॉग मेरा डिफाइन कब होता है, जब दिस पोर्शन क्या हो आपका, ये पॉजिटिव हो, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो लॉग आपका लॉग ऑफ दिस नंबर डिफाइंड है। तो चलिए अब इसे जब हम सेपरेट कर लेते हैं, देखिए इसे हम कैसे सेपरेट किया, ax3 फिर क्या हो गया आपका ax², फिर बताइए क्या होगा bx², फिर क्या होगा bx, फिर क्या होगा cx और प्लस c हो गया। अब इसे गौर से देखिए, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, ax3 bx² और क्या लिखा मैंने, cx हो गया। आप नेक्स्ट देखिए, अब मैंने क्या लिखा आपके, ये मेरा हो गया ax² और ये है आपका bx और प्लस c है। अब इसे गौर से देखिए, इसे आप x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ax² bx और प्लस क्या हो गया c, और ये आपका 1 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ax² एंड bx, ये है आपका bx और प्लस c। अब ये देखो, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
ये आपका ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, तो इसका फैक्टर बताइए क्या हो गया, दिस इज x प्लस 1 और इंटू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इस कंडीशन का यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मीनिंग क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए ए भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें आपका एक क्वाड्रेटिक मेरा दे रखा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, पहले उससे हम लिख लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और प्लस सी है, जिसमें ए मेरा ग्रेटर देन 0 है और आपका क्या हो गया, और इसका d बताइए क्या हो गया, d मेरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और d हमारा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज लेस देन 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ग्राफ जो मेरा जाएगा वो क्या हो गया पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये कभी भी आपका क्या हो गया नीचे नहीं कट करेगा। दैट मीन दिस इज क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब ए ग्रेटर देन 0 है तब पैराबोलिक शेप अपवर्ड जाता है, ए नेगेटिव है तब पैराबोला का शेप है डाउनवर्ड जाता है। जब डी आपका ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या हो गए, रियल रूट्स आपका नहीं हो, रियल रूट्स का मीनिंग क्या हो गया एक्स एक्सिस कभी कट नहीं करता है। चलिए तो ये मेरा क्या होगा, हमेशा ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब ये देखिए अब मेरा क्या होगा, दिस पोर्शन पॉजिटिव है और x प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, देन x प्लस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, राइट है। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -1 हो गया। अब देखिए -1 से ग्रेटर क्या क्या हो गया, -1 से ग्रेटर आपका क्या होगा, -1 तो नहीं हो सकता, तो देयरफॉर ये मेरा क्या होगा रॉन्ग और ये क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया। आपका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बी सी डी आर द आंसर हो गया जी, राइट है। देख रहे हैं कि ये मल्टीपल जो चॉइस है ना, मल्टीपल जो करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन वो कैसे जनरेट करते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल दिस हो गया दिस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट हो गया। चलिए अब यहां देखिए एफ एक्स है, बताना ये है कि ये जो फंक्शन है नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव है, ये आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स का रियल रूट्स है, एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है। चलिए अब ये देखिए आपका जो आपको सबसे इजी वाले पार्ट है, पहला देखिए वो इवन फंक्शन, क्या ये इवन फंक्शन है, देखिए तो एफ ऑफ -x आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर आपका क्या हो गया प्लस x हो गया और -21, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस x और -39 हो गया। तो देयरफॉर एफ ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू, ये आपका इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ एक्स के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स और एफ ऑफ -x आपका इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन इवन फंक्शन, ये मेरा इवन फंक्शन नहीं है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखिए, अब ये देखिए आपका एफ एक्स हो गया, अब ये एफ एक्स इज इक्वल दिस है। अब ये बताइए क्या होगा, इसका मेरा वैल्यूज बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका देखिए एफ एक्स को हम 0 करेंगे तो एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं y, तो यानी ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ये आपके जो एफ एक्स के जो इक्वल हो गया 0 हो जाएंगे, तो इसका मीनिंग बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स -21 और नेक्स्ट क्या हो गया एक्स स्क्वायर -x -39, ये क्या होगा आपका 0। तो इससे भी x की वैल्यू क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू हो जाएंगे 2, और इससे भी वैल्यू हो जाएंगे क्या होगा आपके हो गया x3 एंड x4 हो गया, यानी ऐसे 4 वैल्यूज है जिस पे fx की वैल्यू क्या होगा 0, यानी क्या हो गया एफ ऑफ x1 भी 0 हो गया, एफ ऑफ आपका x2 भी 0 हो गया, एफ ऑफ x3 भी 0 हो गया। तो जब टू एलिमेंट्स का सेम इमेज हो गया तो 1 1 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर ये मेरा नाइदर इंजेक्टिव और नॉट सर्जेक्टिव हो गया। चलिए आपका इंजेक्टिव ही नहीं हुआ, और जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई आपका इवन फंक्शन हो, ये क्या हो गया आपका इवन फंक्शन हो और R टू R हो, तो वो आपका क्या है सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके जो नेगेटिव है -∞ कभी नहीं आ सकता। जैसे ही आप x क्या आपका क्या करेंगे, x आपका -∞ करेंगे तो ये आपका जो fx है वो क्या हो जाएगा +∞ को टेंड करेगा, इसीलिए कभी भी ऑन्टो नहीं होता है वो। तो जब भी आपका इवन डिग्री का हो पॉलिनोमियल हो तो उसका क्या हो गया, वो कभी
भी आपका क्या होगा, सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, स्पेशली जब R टू R है। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लेंगे, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। निगेटिव आपका कभी भी इमेज नहीं बनेगा, माइनस इन्फिनिटी कभी नहीं देता। तो चलिए ये आपका क्या होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ये मेरा आपका हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये देखिए fx आपका क्या हो गया, 4 रियल रूट्स हो गया, यानी कर्व को देखिए ये x की जो वैल्यू है वो कहां पर जाएगा, ये इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। आप कैसे कहेंगे कि डिस्टिंक्ट है, क्या पता कॉमन होगा। चलिए आप d से निकाल लीजिए, इसका जो d आएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो 1 हो गया, और ये क्या होगा 4 इंटू 21, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 84, ये मेरा क्या हो गया 85 हो गया। नेक्स्ट का देखिए, इसका d जब निकालेंगे तो 1 और प्लस क्या होगा 4 इंटू 39, तो ये भी आपका देखिए दोनों का क्या है, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल रूट हो गया, ये भी आपका इरेशनल रूट हो गया आपके, और ये इसमें कोई कॉमन रूट आपके नहीं है, इसीलिए x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हुई, 4 वैल्यू। इसका मीनिंग क्या हो गया, x एक्सिस को वो कितनी बार कट करेगा, आपका 4 टाइम्स कट करेगा, क्योंकि वह fx 0 है, इसका मीनिंग x की जो वैल्यूज है वो x इसको जितनी बार कट करता है वही आपका x की वैल्यू होता है, x1 x2 x3, और ये क्या होगा x4 हो गया। तो राइट है, तो ये इसके लिए कितने रूट्स हो गया, fx का क्या होगा 4 रियल रूट्स हो गया। चलिए आप मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड है आपके, या तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आपको आ जाएगा। चलिए इसको अब इसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, आप इसे f डैश एक्स आप निकाल दीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया आपका f डैश एक्स, आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया, पहले का क्या होगा 2x माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 39 हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया, दूसरे का आप यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा 2x माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या होगा 21 हो गया। अब 2x माइनस 1 को आप बाहर कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये क्या हो गया आपका माइनस 60 हो गया, और इससे आप 0 कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये आपका हो गया 2x और माइनस 1 हो गया। दूसरा क्या होगा 2 को बाहर कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल 0। इसका आपका क्या होगा 2x माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका x, ये हो गया माइनस 6, और ये क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसे नंबर लाइन पर देखिए आप, अब ये देखिए अगर मैंने नंबर 9 पे ले लिया, क्या मैंने ले लिया, एक तो वैल्यू आपका हो गया 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका -5 हो गया, और दिस इज क्या हो गया 1/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस है, वे भी करके हम यूज करते हैं, और ये मेरा क्या हो गया साइन आपका पता चल गया। अब ये देखिए इसमें मुझे क्या निकालना मिनिमम, तो ये हमारा क्या हो गया आपका मिनिमम आपका कहाँ पे लाई करेगा, ये आपका कर्व मेरा कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ही कर्व आपके बन जाएंगे, आपके कुछ ऐसा ही। तो मिनिमम आपके कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये आपका माइनस से प्लस हो गया, मिनिमम यहाँ पे जाएगा आपका, और ये आपका कहाँ होगा, यहाँ भी आपको आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ -5 निकाल दीजिए, और f ऑफ क्या होगा 6 हो गया। और जब आप दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आता है, वो क्या है -80। इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये, और -81 होगा, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो गया -81, तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आपके। और ये क्या होगा fx की 4 रियल रूट्स है, ये भी आपका करेक्ट है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा ए बी सी, और डी मेरा रॉन्ग हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां देखिए आपका क्या हो गया, मॉडुलस है, और फिर इसके क्या है, मॉडुलस के अंदर ये मॉडुलस है, राइट है। ये क्वेश्चन को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। चलिए इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं वो देखिए आपको। ये तो आप जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स होता है, ये मॉड ऑफ एक्स आप क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स लिखते हैं जब आपका एक्स लेस देन 0 है। जी राइट है।
ये आपका माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इससे हम ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड है, तो इसको आप बताइए x माइनस क्या हो गया 1 हो गया और x माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको मैंने मॉड के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे आप 0 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये मेरा हो गया 1 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, दिस इज मेरा पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव आ गया, राइट है। तो देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं वो देखिए आप, ये आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका क्या होगा, लेस देन 1 है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। चलिए ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 यानी पॉजिटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 हो गया, पॉजिटिव है। और ये क्या होगा, कब x मेरा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये आपका 3 और ये क्या है माइनस 1 के बीच में हो, तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो मॉड में जब ये नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो क्या लिखेंगे माइनस, तो इसको आपको क्या कर देना है माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। और नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया और x आपका क्या होगा लेस देन क्या हो गया माइनस 1 हो गया, सॉरी माइनस 1 नहीं प्लस 1 हो गया जी, राइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको क्या किया, मैंने पार्ट्स में बांट दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्चुअल में। अब मेरा जो फंक्शन जो मेरा बन गया वो क्या बना वो देखिए आप, फंक्शन जो मेरा जो बन गया वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये मॉड के अंदर ही रहने दीजिए, तो ये आपका लेस देन ग्रेटर देन 3 है, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये मेरा क्या होगा पॉजिटिव हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 और माइनस 2, तो ये क्या हो गया आपका प्लस 1 हो गया आपकी जी, राइट है, क्योंकि ये 3 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव ही है वो, तो ये आपके वे मॉड हटाएंगे तो ये लग गया आपका, यही है ना मॉड में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये क्या है प्लस 3 है और इसका इक्वल का टाइम इक्वल है। चलिए तो ये मेरा आपका आ गया और ये आपका क्या हो गया, फिर आपको यहाँ पे मॉड डाल दीजिए। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया 3 और ये क्या है आपका ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस पोर्शन मेरा क्या होगा नेगेटिव हो गया और ये भी मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव बाहर आप कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, इसको देखें क्योंकि वो नेगेटिव यहाँ भी है, तो ये मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये क्या है आपका प्लस 3 हो गया और फिर क्या हो गया आपका माइनस 2 हो गया, कुछ ऐसा ही आ गया। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, एक्स आपका क्या होगा लेस देन 1, तो लेस देन 1 में क्या हो गया आपका ये पॉजिटिव है, तो ये मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 और माइनस 2, तो ये तो पॉजिटिव है, प्लस 3 और माइनस 2, तो ये क्या होगा 1 और दिस इज मेरा ये आ गया आपका जी, राइट है। तो यानी ये मेरा जो ग्राफ जो बन गया वो कैसा बन, ग्राफ नहीं, अभी ये मेरा जो फाइनल जो फंक्शन जो स्प्लिट होकर के क्या आ गया वो देखिए आप, ये मेरा क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या हो गया 1 आ गया। अभी देखिए ये मेरा क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये मैंने माइनस को बाहर कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा माइनस 4x और ये क्या हो गया प्लस 5 हो गया और इसको मैंने लिखा 3 और ये 1, क्योंकि आपका क्या है माइनस है, माइनस को बाहर कर दिया। चलिए अब ये मैंने क्या कर दिया दिस हो गया और ये मेरा क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 हो गया और दिस हो गया आपका, यानी क्या होगा x मेरा लेस देन 1 हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का d बताइए क्या हो गया, इसका जो d हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x का जो d बताइए, इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं, मैं जरा सा छोटा में कर देता हूँ, इससे आप क्या लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1 हो गया आपके, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 होगा, कुछ इस पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फाइनली मैंने क्या लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव ही है तो मैंने क्या लिख लिया x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया आपका
जी राइट है। ये मेरा क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x मेरा हो गया 3 और ये क्या होगा 1 हो गया। और नेक्स्ट हो गया x मेरा, चलिए इक्वल का साइन यहाँ पर कर देते हैं, और x इज लेस देन 1 हो गया आपके। जी राइट है। अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप ही सारी कैलकुलेशन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चाहिए राइट है। जब पहले इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो आप देख लीजिए। मैंने क्या लिखा, fx का मतलब y है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 है, तो इसका ग्राफ बताइए कैसा बनेगा आपका। ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये क्या होगा आपका 4। तो ये आपका जो वर्टेक्स है क्या होगा, 2 पे क्या होगा 1, तो ये मेरा हो गया x का 2 और ये है आपका 1, 1 2 3, कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो 2 पे क्या होगा 1, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी है वो उसको 1 से 3, तो 1 से 3 ये मेरा कुछ ऐसा ही जाएगा, 1 से 3 है, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा आपका ग्राफ। ये देखिए ये कुछ ऐसा ही है, सेंटर आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा आ गया हुआ। ये राइट है। ये आपका पैराबोलिक शेप बन गया, आपका वर्टिक्स हो गया 2 पे आप क्या आ गया, ये मेरा वर्टिक्स क्या हो गया 2, आपका क्या हो गया x का 2 और y का हो गया, y का 1 हो गया आपका। चलिए ये मेरा क्या हो गया आपका, ये वर्टिक्स है 2, 1 हो गया। और जब आपका x मेरा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x मेरा 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या होगा 1, 2 हो गया। और 3 पे क्या हो गया, x मेरा 3 है तो क्या होगा 3 माइनस 1, 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो देयरफॉर ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो क्या होगा 3, 2 हो गया। ये राइट है। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं दूसरे ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा उससे आप देखिए। अब ये देखिए, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है आपका y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उसके बाद इसका हम मॉड डाल लेंगे हम, राइट है। तो मॉड बताइए इसका क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये मेरा क्या हो गया आपका -3 हो गया। यानी ग्राफ जो बनेगा ये वर्टेक्स तो आपका हो गया 2 और ये हो गया -3 पे हो गया, तो यानी क्या हो गया, ये तो है 2 और ये है -3, यानी ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा आपका। और 0 पे क्या हो जाएगा, 0 पे 1, तो यानी ग्राफ मेरा क्या होगा यही, यानी इसी पे क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल हो गया। जी राइट है। तो चलिए, तो ये आपका आ गया आपका 1 से लेकर के 2 तक तो मेरा ग्राफ है। तो 1 से आगे देखिए ये मेरा क्या हो गया 1 पे हो गया, ये 0 पे तो आपका 1 हो गया। 1 पे बताइए क्या हो गया आपका, 1 पे डालेंगे तो 1 और 1 2 और -4 तो -2 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ मेरा 1 पे क्या हो गया -2 यहाँ पे आ गया। जी राइट है। अब यहाँ देखिए आपका, अब ये देखिए ये मेरा ग्राफ यहाँ पे आ गया, तो यानी ये आपका, अब ये आपका हो गया 1 और ये क्या हो गया आपका हो गया, ये हो गया 2 और ये बताइए ये मेरा क्या है 3 है। 3 पे बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा 3 -1 तो 1 और -3 तो क्या हो गया -2, तो ये मेरा हो गया 3 और ये क्या हो गया -2 हो गया। राइट है। तो देखिए ये मेरा जो ग्राफ है आपको जो लेना है 3 के आगे का लेना है और 1 के बैक का लेना है। तो 3 का आगे बताइए क्या होगा, ये वाला पोर्शन है, तो ये जो निगेटिव है मॉड के कारण क्या होगा ऊपर चला जाएगा। और ये भी देखिए क्या हो गया 1 से लेके, देखो 1 से लेकर के 3 तक तो मेरा ग्राफ पहले से आ चुका, 1 से 3 तो ग्राफ पहले आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 0 के बीच में देखिए जैसे ही आपका ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है निगेटिव है, ये वाली पोर्शन क्या है आपका निगेटिव है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका निगेटिव है। तो क्या हो गया, नहीं ये वाला पोर्शन आपके, ये वाला जो पोर्शन है निगेटिव है, जो मॉड होगा तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो यानी ये वैल्यू जो आपकी जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका आ गया कितना हो गया, ये आपके आ गए कुछ ऐसा बनेगा आपके, और यहाँ भी कुछ क्या हो गया आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद जो वैल्यू है वो मेरा क्या हो गया आपका, क्योंकि ये तो 1 पे क्या हो गया, जैसी 0 यहाँ से आगे तो 1 पे है, तो ये आपका कहाँ चला गया, ये मेरा हो गया ग्राफ ऐसे जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा।
जी राइट है, क्योंकि ये देखो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको तो हटा दीजिए, आप इस वाले पोर्शन को तो हटा दीजिए, क्योंकि आपने क्या किया 1 2 3 तो पहले से ले लिया है ना। तो अब आपको देखना क्या है 3 के आगे और ये क्या हो गया 1 के बैक में क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि 0 पे क्या होगा 1 हो गया आपका, और ये आपके जो 3 नेक्स्ट वाले जो टर्म्स है वो ऊपर चला जाता है। तो अब देखिए 4 पे डालेंगे तो ये क्या हो गया आपका, अब ये 4 पे डालेंगे तो क्या होगा 4 - 2 2 का स्क्वायर -8, ये क्या होगा, जैसे ही आप 4 पे डालेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका 4 पे डालेंगे तो ये 1 यूनिट आ जाता है। तो यानी क्या हो गया, ये 3 और 4 के बीच में एक नीचे का पोर्शन है वो क्या नेगेटिव है, जैसे ही वो मॉड लगेगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा ऊपर जंप कर जाएगा। तो इसीलिए इस वाला जो नीचे वाला पोर्शन है मॉड के कारण क्या हो गया आपका, ये आपका ऊपर चला गया आपका, जैसे ये मेरा क्या है ये ऊपर चला गया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अब चलिए ये मेरा एक्चुअल मेरा ग्राफ हो गया किसका, इस पूरे फंक्शन का मेरा ग्राफ हो गया आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए fx = y हम एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स हो गए, रियल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस साइन फॉर ऑल m ग्रेटर देन 2 हो गया, m आपका ग्रेटर देन 2 है। अब जानते हैं fx को हम क्या लिखते हैं, अगर मैंने fx = क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा fx = क्या होगा, सपोज किया कि m है और m की वैल्यू क्या होगा, सपोज किया कि m = क्या हो गया आपका fx मेरा आपका m है, और इसको हम क्या लिखते हैं y ले लेते हैं, और ये मेरा जानते हैं fx को y लेते हैं तो y = क्या होगा, y = m हो गया, और m मेरा क्या है ग्रेटर देन 2 हो गया, यानी y मेरा ग्रेटर देन 2, तो ये आपका 2 तक तो यहाँ है, तो ग्रेटर देन 2 में तो आपका कुछ ऐसा ही आ जाएगा, बिकॉज m मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 2 है। अब ये कह रहा है कि ये ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो आपका, एक तो पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो इसीलिए सोल्यूशन कितने बने 2 बने। व्हेन m इज ग्रेटर देन 2 fx = m हैज एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन, और ये डिफरेंस साइन भी है आपका, एक आपका निगेटिव में आ रहा है एक आपका पॉजिटिव में आ रहा है, और ये क्या हो गया व्हेन m इज ग्रेटर देन, तो बिल्कुल सही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ट्रू हो गया। चलिए अब देखिए और नेक्स्ट क्या होगा, mx हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू दिस हो गया, और ये 0 हो गया। अब देखियो ग्रेटर देन 2 के लिए तो 2 हो गया, और 0 पे बताइए क्या हो गया आपका, 0 पे बताइए क्या हो गया, कितने आ गए आपके, 0 पे बताइए तो कितना हो गया आपका, 0 पे भी आपके जो सोल्यूशन आ गए वो कितना आ गया, जब अब आपका क्या हो गया y = क्या होगा 0 हो गया, तो y = 0 है तो एक तो सोल्यूशन यहाँ पे लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, और दूसरा क्या हो गया 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा, तो ये आपका क्या हो गया डिफरेंट, यानी ये भी आपके क्या हो गया आपके 2 सोल्यूशन बन रहे हैं वो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या हो गया, अब ये देखो नेक्स्ट मेरा क्या होगा fx = m हैज नो सॉल्यूशन। अब ये देखो m आपका निगेटिव आ गया, यानी m क्या हो गया नीचे आ गया, y = क्या हो गया आपका जो m है, और वो m क्या है लेस देन 0 है, तो बताइए क्या कट करेगा, नहीं करेगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया नहीं सोल्यूशन है, तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट बताइए fx = m, और m हमारा किसके बीच में लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो ये देखिए ये आपका 0 हो गया ये 1 है, तो इसके बीच के जो लाइन बनेगी ये कुछ ऐसा ही बनेगा, तो y = m हो गया, और ये m किसके में बिलोंग करता है 0 to क्या हो गया 1, तो ऑब्वियस एक ये बताइए ये लाइन इस वाले जो कर्व है उसे कितने जगह पर कट करता है 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका 4 आपके सोल्यूशन आ गए आपके, तो 4 सॉल्यूशंस देते हैं वो, तो ये आपके क्या हो गया 4 सॉल्यूशन हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा ऑप्शन डी भी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। तो देखिए इसके जो आंसर जो बने वो कितने बने, ऑल द 4 करेक्ट आंसर हो गए आपके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका लेट क्या हो गया, फंक्शन है a to be a function where set a contains 4 elements, set b contains 3 elements हो गया। The number of function defined from a to b which are not surjective। सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सर्जेक्टिव का मीनिंग हो गया, सर्जेक्टिव का मीनिंग आप जानते हैं ये मेरा क्या होता है ऑन्ट होता है। अभी देखो जो सर्जेक्टिव नहीं है वो बताना है, तो वैसे देखा जाए कोई भी आपका ये फंक्शन है ये आपका a to b आपका फंक्शन है, a में जो एलिमेंट है वो कितना हो गया आपका a b c d हो गया, और b में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, चलिए आपने 1 2 3 ले लिया राइट है, तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस हो जाएंगे वो क्या हो गया
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर जो फंक्शंस है वो कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया, हर के लिए 3 है तो 3 की पावर क्या हो गया 4, दैट मीन 3 की पावर 4 हो गया। अब इसमें सर्जेक्टिव नहीं है तो इसमें जो सर्जेक्टिव नहीं है उसको माइनस करना है। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन बताइए क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकालते हैं वो देखिए आपको। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या हो गया आपका। अब यहाँ देखिए आपको करना है 3 की पावर n, 3 की पावर 4, ये हमेशा आता है, ये आपका क्या हो गया 3 की पावर क्या हो गया 4 माइनस क्या करना है 3c1 2 की पावर 4, फिर आपको क्या कर दीजिए 3c2 और 1 की पावर 4, फिर आगे नहीं जा सकता आपका क्योंकि वो 0 की पावर 4 हो जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, अब क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया नंबर ऑफ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या हो गया आपका नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन कितना हो गया आपका, टोटल में से क्या होगा 3 की पावर 4 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 3 की पावर 4 माइनस क्या होगा 3 इंटू 16 और ये क्या है 3 माइनस कर लेंगे तो ये आपका कितना होगा 3 की पावर 4 तो कैंसिल, ये हो गया आपका 45 हो गया आपका। यानी ये जो मेरा फंक्शन आ गया वो कितने बन गए, व्हिच आर नॉट सर्जेक्टिव इज 45, यानी ये वाला का आंसर मेरा जो कितना हो गया ये है 45। अब ये कह रहा है कि 45, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 45 किसका आंसर है, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 11। अब यहाँ से देखिए अब इसमें जो आ गया वो मेरा क्या हो गया परमुटेशन कम्बिनेशन का आ गया क्वेश्चन, इसमें जितने भी आपके जो आ गए हैं वो आपके परमुटेशन कम्बिनेशन का, पहला क्या था फंक्शन का और ये हमारे ऑप्शन किस में दे रखा है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। चलिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस है ऑफ द इक्वेशन, देखिए ये आपका जब भी आपको ऐसा आए x + y + z है, x + y और प्लस z = क्या है आपका 11 है और ये सारे आपका x y z आपका क्या हो ये आपका ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या होगा 1 ये ग्रेटर देन 0 हो और वो नेचुरल नंबर में हो। तो आपको क्या कर देना है नंबर्स जो बनेंगे सॉल्यूशन जो बनेंगे, नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होगा वो हम क्या लिखते हैं n-1 और CR-1, ये हमारा क्या हो गया, इससे हम कहते हैं n, ये मेरा हो गया आपका n हो गया, ये मेरा n हो गया और ये नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या कहते हैं x1 x2 xn क्या होगा r हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया आपका n मेरा क्या हो गया आपका 11 है तो ये क्या होगा 11 - 1 और c ये मेरा 3 है तो ये हो गया 3 - 1, ये कितना हो गया 10c2। सॉल्व कर दीजिए तो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल 10 × 9/2 तो दैट मीन्स क्या होगा 45, ये मेरा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 10 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन कंटेनिंग 2, एक मेरा क्या हो गया 2 कंटेन करता है और दूसरा जो ग्रुप है वो कितना हो गया आपका 8 हो गया आपका 2 है। तो बताइए ये मेरा क्या हो गया 10c2 और ये क्या हो गया, अब ये 10 में से किसी दो को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर दूसरे के लिए क्या होगा 8c8 हो गया। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 45, तो ये भी मेरा क्या हो गया सी में आंसर आ गया आपके। चलिए अब हम चलते हैं सी पे, चलिए और सी हमारा क्या कहता है वो देखिए आपका। नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड अल्टरनेटिवली इन ए सर्कल, सर्कल में 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को बैठाना है तो हम कितने वेज से उसको हम बैठा सकते हैं। चलिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए ये मेरा सर्कल है और ये मेरा क्या होगा, चलिए बॉयज है बी और ये बी है और ये मेरा बी हो गया, राइट है। तो चलिए बॉय को भी बैठा लेते हैं उसके बाद हम गर्ल्स को बैठा लें। तो सर्कल में आप जानते हैं n - 1 फैक्टोरियल होता है तो इसको 4 को हम क्या लिखेंगे 4 - 1,
ये क्या होगा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। तो जब फर्स्ट देखो इसमें दो सर्कल है, दूसरा भी सर्कल में ही बैठा है, तो आपको जो सर्कल का जो फॉर्मूला लगाना है एक ही बार यूज करना है। तो 4 है तो 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। अब वो क्या हो गया, वो कंप्लीट सर्कल नहीं रहा, अब ये बीच में आ गया, तो आपको क्या हो गया एक लाइन का तरह हम इसको यूज करेंगे। वो मेरा क्या बच गया, वो मेरा आपका आ गया। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, कितने बॉयज है, आप बॉयज को बैठा दिया है तो गर्ल्स भी कितने हैं, 4 है। G1 G2 आपका जो भी है ना, G1 G2 G3 और G4, ये क्या है आपका, ये आपका 4 है, तो इसको आप क्या कर दीजिए 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल और 24 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपके कितना होगा 4 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया 6 हो गया, 2 इंटू क्या हो गया ये 12, तो दैट मीन्स क्या होगा 144 हो गया। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये पॉसिबल नहीं है आपका जी, राइट है। अब अगला देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर हो गया 3600 का डिवाइजर बताइए क्या होगा। 3600 का आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर और ये क्या है आपका 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 3 का स्क्वायर, नहीं 2 की पावर 4 2 का 3 का स्क्वायर और ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ डिवाइजर्स से बनेगा वो कितना होगा 4 प्लस 1, फिर क्या होता है 2 प्लस 1 और फिर क्या होगा 2 प्लस 1। तो ये कितना होगा 5 3 और इंटू 3 दैट मीन्स क्या होगा 45। तो ये मेरा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपके। तो रॉन्ग कौन सा पार्ट है, सी मेरा रॉन्ग हो गया आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो फंक्शन है आपका -∞ टू इन्फिनिटी है और टू क्या हो गया, इसके जो को डोमेन है, ये मेरा डोमेन है, को डोमेन है, ये हमारा क्या है आपका -π/2 से +π/2 है। और ये मेरा जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, -∞ टू +∞, राइट। चलिए अब ये बताना ये है कि एफ कौन सा आपके करेक्ट है, आपका fx आपका दे रखा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखें fx को और f ऑफ -x को, क्योंकि आपका fx आपका तो दे रखा है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए f ऑफ 1/x क्या होगा, fx से तो ऑलरेडी दे रखा है, तो f ऑफ 1/x बताइए क्या हम लिखेंगे, साइन इनवर्स क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका log, और x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1/x² -1/x और +1 हो गया। नीचे बताइए 1/x² + 1/x क्या होगा +1 हो गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे, ये मेरा साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहने दीजिए और ये मेरा क्या होगा log, एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या होगा x² -x + 1 और x² + x + 1। अब ये देखिए ये आपका किसके इक्वल हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू fx आ गया। तो f ऑफ 1/x किसके इक्वल हो गया, fx के इक्वल हो गया। चलिए अब हम देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं f ऑफ -x। तो चलिए f ऑफ -x क्या होगा वो देखिए आप, f ऑफ -x क्या हो गया आपका साइन इनवर्स, फिर क्या हो गया log बेस 3 है और x के प्लेस में -x डालेंगे तो क्या होगा x² + x + 1, फिर क्या होगा x² - x + 1 हो गया आपके जी, राइट है। अब यहाँ देखिए अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, दिस मेरा माइनस हो गया, दिस मेरा माइनस हो गया और माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, इसको माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये आपका कितना हो गया साइन इनवर्स, तो ये आपका कितना हो गया -log हो गया, log 3 x² और x + 1 अपॉन क्या होगा x² - x + 1 हो गया। और ये माइनस क्या होगा पावर हो जाएगा, तो पावर -1 फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो ये आपका कितना हो गया साइन इनवर्स और ये क्या होगा log, ये आपका बताइए क्या होगा x² - x + 1 और x² x + 1 हो गया आपका जी, राइट है। तो -f ऑफ -x हमारा क्या होगा, फिर से वही आ गया आपका f ऑफ 1/x और f ऑफ 1/x क्या होगा fx, जो कि ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया fx के इक्वल हो गया। यानी ये वाला पोर्शन क्या होगा f ऑफ 1/x क्या होगा fx क्या है और माइनस f ऑफ -x किसके इक्वल हो गया fx के इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। चलिए अब हम चलते हैं किससे हम सॉल्व करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए जरा सब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं।
अभी देखो सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसे सर्जेक्टिव के लिए, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहले इसका हम रेंज निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। आपको क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल, इसका आपको रेंज निकालना है। तो रेंज जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वाई सपोज कर लेते हैं, और ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या हो गया, वाई एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा वाई एक्स और प्लस वाई हो गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो वाई माइनस वन हो गया, और ये एक्स है तो क्या हो गया वाई प्लस वन, और ये है आपका y माइनस वन इज इक्वल जीरो। रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, आपका y प्लस वन का होल स्क्वायर मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, तो ये हो गया 4 y माइनस वन का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू है 3n 1/3 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसका जो रेंज है वो किसके बीच में लाई करता है, कॉमन रिजल्ट है वह, y की वैल्यू क्या होगा 1/3 और 3, यानी ये वैल्यू जो लाई करेगा किसके बीच में लाई करेगा, 3 एंड क्या हो गया 1/3 और 3 के बीच में। तो देयरफॉर ये मेरा क्या होगा लॉग ऑफ 3, और ये हमारा बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये है आपका माइनस एक्स प्लस वन हो गया, और ये आपका एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो ये हमारा क्या हो गया किसके बीच में लाई करेगा, आपका ये हो गया लॉग, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 3 बेस, और ये मिनिमम वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका 1/3 हो गया। तो ये हो गया 3, यानी क्या होगा 3 की पावर माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या होगा -1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया आपका 1 हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो किसके बीच में ला गई, -1 एंड 1 के बीच में। लेकिन बाहर आपका क्या है, आपका बाहर आपका माइनस साइन इनवर्स है, तो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ दिस ये हमारा किसके बीच में लाई करेगा, π/2, और ये क्या हो गया -π/2 के बीच में लाई करेगा। इसी को आपने क्या किया लॉग साइन इनवर्स के अंदर डाल दिए, तो ये आपका क्या होगा -π/2 से +π/2, यानी इसका रेंज हो गया आपका, और ये हमारा रेंज क्या हो गया आपका यही है। तो इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन मेरा क्या हो गया ऑनटो हो गया। तो देयरफॉर इट इज एन सर्जेक्टिव फंक्शन, सो इट इज एन ऑनटो हो गया, तो ये आपका सी भी मेरा करेक्ट हो गया जी, राइट है। अब हम चलते हैं इंजेक्टिव और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो। देखिए इंजेक्टिव प्रूफ करना हो या इंक्रीजिंग हो तो कोई भी फंक्शन हो, अगर वह इंजेक्टिव है तो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब आपको देखो डेरिवेटिव को हम यूज करके कैसे निकालते हैं, अगर फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, उसको क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आइडिया लग जाएगा तो इसके बारे में हम फिर कर सकते हैं कि ये मेरा इंजेक्टिव है या नहीं है। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम चेक करने के लिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। एफ एक्स इज इक्वल दिस है, तो एफ डैश एक्स बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स बताइए आपका क्या होगा, साइन वर्स का क्या होगा 1/√1 माइनस क्या होगा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव ही आएगा तो इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका क्या हो गया आपके ये आपका हो गया लॉग का, तो लॉग ऑफ एक्स बताइए आप क्या लिखते हैं, आप जानते हैं लॉग ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, लॉग एक्स बेस आपका क्या हो गया आपका 3 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या हो गया आपका लॉग, इसको हम क्या लिखते हैं लॉग एक्स और अपॉन क्या होगा लॉग ऑफ 3 लिखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया आपका 1/x और अपॉन हो गया ln3 हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 1 अपॉन क्या होगा log 3 और ये क्या होगा 1/x, तो यानी ये मेरा क्या होगा 1 अपॉन दिस करेंगे तो ऊपर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। फिर इनटू आप क्या कर दीजिए इसको क्वेश्चन टूल लगा दीजिए, तो क्वेश्चन टूल में क्या होगा u अपॉन v है, तो बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा आपका आ गया एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ये है आपका 2x माइनस 1 और ये आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस आपके कितने हो गया आपके ये मेरा है 2x प्लस 1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन आपका कितना हो गया आपका
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया जी, राइट है। चलिए अब हम इसे हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या होगा, दिस मेरा तो यही है। अब एक वाला पोर्शन तो मेरा आपका कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो नीचे में आपका क्या बच गया, आपका नीचे में जो बच गया एक तो आपका दिस पोर्शन और ये दिस कैंसिल हो गया, नीचे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हालांकि इसकी मेरे ज़रूरत नहीं है, केवल मुझे चेक करना है, मुझे क्या हो गया, ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वो देखिए आपके 2x आपका सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आपका आ जाएगा अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x और माइनस क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। 2x को कॉमन निकाल दिया, फिर आपको -1 कॉमन निकाल कर सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने पर क्या होगा 2x - 1 अपॉन इंटू क्या होगा x प्लस 1 हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एक इसका माइनस हो गया एक प्लस को, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया आपका x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है 1, फिर 1 अपॉन log 3, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो जब आप इसे जीरो करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो आपका x की जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपका +1 और -1 आ गया जी, राइट है, +1 और -1 आ गया। तो चलिए अब नंबर लाइन पे इसे चेक कर लेते हैं कि +1 -1 पे क्या हो गया आपका -1 और +1 हो गया आपके, तो ये मेरा हो गया आपका +1 है, तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव है जी, राइट है। अब मुझे क्या निकालना है, जब भी आपको जब भी किसी फंक्शन में आपका एक भी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम आ जाए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता और ना ही वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता। मैंने क्या कहा, जब भी आपको किसी भी फंक्शन में लोकल मैक्सिमा आ जाए या लोकल मिनिमा एटलीस्ट 1 टाइम आ जाए तो ना तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है ना ही वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है इसमें R2 रियल नंबर में, या उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं वो मेरा इंजेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि आपका क्या हो गया, ये आपका इस टाइप का फंक्शन है, तो दिख रहे हैं ये आपका यहाँ और यहाँ पे दोनों पर सेम ही इमेज आएगा, यहाँ पे क्या होगा सेम ही इमेज आएगा। तो एक भी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट आ जाए तो वो आपका इंजेक्टिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेरा क्या हो, देख रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो ऐसा क्या होगा, इसमें आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपका क्या हो गया आपके, वैसे जो पॉइंट हो गया मेरा 1-2 पॉइंट्स आ गए आपके, तो इसका मीनिंग है कि वो मेरा इंजेक्टिव आपका नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या हो गया आपका नहीं हो सकता, ये तो मेरा करेक्ट हो गया आपका। ये भी मेरा सी मेरा करेक्ट अभी दिखाया था आपका -π/2 से +π/2 है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर रहा है, ये भी आपका नहीं हुआ। तो मैंने क्या बताया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आ जाता है वो क्या हो गया, वो कर्व है ना बेबी कर्व बन जाता है, तो वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका बी और डी मेरा रॉन्ग हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। A1, A2, A3, An be the integers which are not included in the range of this। अब ये बताइए क्या जो रेंज में नहीं है वो आपका A1, A2, An है, तो वो मुझे आप फाइंड करना है और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए इसका हम रेंज निकालते हैं। तो किसी भी फंक्शन का जब रेंज निकालना हो और नीचे आपका क्या होगा कुछ क्वाड्रेटिक का फॉर्म में हो या ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, इससे आपको y एज्यूम कर लेना है। तो fx को मैंने y एज्यूम कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया y = 40 अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया -4x और ये क्या होगा -5। जब भी रेंज निकालना हो कोई भी आपका पॉलिनोमियल स्पेशली है ना रेशनल वे के टर्म्स में हो, रेशनल आपका फंक्शन हो, तो उस केस में आपको जो निकालना हो तो आप किसी का भी निकालना हो रेंज निकालना हो तो fx को आप y मान लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो जैसे कि पहले भी देखा था x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1 को भी निकाला, तो उसका भी रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया था y एज्यूम किया था। यहाँ भी हम वही करेंगे, ये आपका क्या हो गया, इससे आपको रेंज निकालना हो तो उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² y माइनस क्या होगा 4xy - 5y और ये क्या होगा 40 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया x² y और माइनस क्या होगा -4yx और ये क्या है आपका -5y और प्लस क्या होगा 40 और = 0 हो गया। अब ये बताइए इसका रियल रूट्स हो गया, रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका,
ये आपका कितना हो गया आपका, ये मेरा आपका हो गया 16y² और -4ac, तो माइनस माइनस क्या होगा +4y, और ये क्या हो गया 5y + 40, और ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4y को बाहर निकाल दिया तो ये मेरा क्या हो गया आपका 4y + 5y और प्लस क्या होगा 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया आपका 4y, और ये क्या है आपका 9y + 40, और दिस इज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा -40/9, और ये मेरा क्या होगा 0 हो गया। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये मेरा है पॉजिटिव हो गया, ये हो गया निगेटिव हो गया, और ये मेरा पॉजिटिव हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका रेंज, बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका। अब ये बताइए ये आपका y कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 0 तो होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये आपका 0 तो होगा, लेकिन वो क्या है 0 की इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, यानी क्या होगा आपका 0 नहीं हो सकता, राइट है। तो यहाँ पे आपका कितना होगा रेंज आप बताइए, तो रेंज हमारा क्या हो गया -∞ से लेकर के -40/9 हो गया, और ये हो गया यूनियन, 0 तो नहीं ले सकते हैं तो 0 टू क्या हो गया +∞। क्योंकि आपका 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, रेंज में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका रेंज आपका कभी भी आपका 0 तभी हो सकता है ना जब इन्फिनिटी हो, तो एनी नंबर ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो इन्फिनिटी को क्या होगा वो 0 के इक्वल नहीं हुआ। चलिए तो ऐसे केस में हम 0 के इक्वल नहीं लेंगे। तो बताइए कौन सा पार्ट है जो नहीं है, तो जो नहीं है वो r' वाला बताइए क्या होगा जो नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका होगा -40/9, और ये क्या हो गया 0 हो गया जी, राइट है। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, ये आपका हो गया 9 4 जा हो गया 36 -4.4 हो गया 4 9 4 जा कुछ ऐसा ही ले लेते हैं आपका, ये है ना 4.4 ले लिया, और ये आपका 0 हो गया। तो बताइए इससे -4.4 टू 0 में इंटीजर्स बताइए कितने, बताइए क्या होगा a1 a2 a3 an be the integers which are not included in the range। तो रेंज में नहीं है वो इंटीजर्स, वो क्या है आपका, वो मेरा क्या क्या है आपका देखिए -4 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, और ये 0 नहीं हो सकता जी, राइट है। यानी a1 a2 a3 मैंने निकाल लिया। अब एक दूसरा एक रिलेशन है, वो क्या है a1 इज ग्रेटर देन ai इज ग्रेटर देन ai + 1। तो इसका मीनिंग आपका क्या हो गया आपका, इसमें जो ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये आपका a1 मेरा क्या हो गया, a1 मेरा आपका आ गया, ये मेरा आपका a1 आपका कितना हो गया 0 हो गया, जो ग्रेटर वाला को लिखने हैं। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका a2 मेरा क्या हो गया -1, a3 बताइए क्या होगा -2, a4 आपका कितना होगा -3, और a5 बताइए कितना हो गया -4 हो गया जी, राइट है। तो टोटल जो आपके n हो गए नंबर कितना हो गया आपका 5 हो गया आपका। अब ये देखो ai इज ग्रेटर देन ai + 1 है, फॉर ऑल i हो गया द वैल्यू ऑफ दिस, तो i = 1 2 कहाँ तक हो गया a1 a2 a कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है, तो इसका 5 तक सम निकाल दीजिए। तो 5 तक सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखिए आप, ये मेरा आपका आ गया सिग्मा हो गया आपका 5 क्या हो गया -ai, और ये क्या हो गया c i - 1, और i = 1 2 क्या हो गया 5, राइट है, यही है। तो चलिए अब हम पहले 1 डालेंगे तो ये क्या होगा a1, तो a1 क्या होगा 0, तो ये क्या होगा 5, और ये मेरा क्या हो गया 1 - 1 तो क्या होगा 0 हो गया, प्लस फिर आप क्या डालेंगे 2, तो 5 ये क्या हो गया आपका a2, तो a2 क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये मेरा क्या हो गया 6, और ये है 2 - 1 तो क्या होगा 1 हो गया। ऐसे ही बताइए क्या हो गया आपका 3 डालेंगे तो a3 क्या होगा -2, तो 5 माइनस क्या हो गया आपका हो गया 7, और ये क्या होगा 2 हो गया। फिर क्या होगा 8 c3 हो गया, कितने जाना है आपको 1 2 3 5 है ना, तो ये मेरा क्या होगा नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका ये हो गया 9c4, और ये मेरा क्या हो गया 10c, आपके कितने टर्म्स हैं आपके, ये हो गया आपका 0 1 2 3, तो ये हो गया 0 1 2 3 4, देख बिल्कुल है, तो ये 4 तक ही है, तो ये हम इसको हटा देते हैं।
जी राइट है आपका। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बताइए 5C0 और 6C0 दोनों आपका सेम ही हो गया। अब देखिए 6C1 और 7C2, ऐसा मैंने क्यों किया वो बताइए। आप बता सकते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आपको 5C0 को 6C0 दोनों 1 होता है। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NCR प्लस क्या हो गया, NCR-1 किसके इक्वल होता है, N+1CR हो गया। ऊपर N सेम होना चाहिए, R में 1 का डिफरेंस हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया? अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना होगा, 7C1 और ये क्या है 7C2 और ये है आपका 8C3 और ये क्या है 9C4। तो ये हमारा क्या होगा 7C1 7C2, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, आपका 8C2 हो गया, फिर आपका 8C3 और ये क्या है 9C4। तो ये आपका कितना हो गया, आपका 9C3 हो गया और 9C3 और ये है 9C4। तो ये मेरा कितना होगा 10C4 हो गया आपका। जी राइट है। तो यही हमारा किसके इक्वल है, दिस इज, ये मेरा क्या हो गया आपका 10C4 हो गया। तो x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई मेरा हो गया 14। तो ये मेरा हो गया आंसर हो गया। चलिए दूसरा बताइए, एक NCR को NCN-R लिखते हैं, NCR को हम क्या लिखते हैं, NCN-R लिखते हैं। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 10C क्या होगा 6 हो गया। तो देयरफॉर 10 + 6 क्या होगा 16। तो देयरफॉर ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट हो गया, यानी ए भी करेक्ट हो गया एंड सी भी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन थोड़ी सी आते हैं, मतलब ये कि थोड़ा टफ होता है वो, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है वो, क्योंकि बुक में है ना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलिए इसको देखिए, अब आपको देखिए इसमें ब्रेक करना होता है बिल्कुल, है ना। जो दिया हुआ है, जब FOG और GOF है तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग है ना मुझे दूसरे फंक्शन को भी ब्रेक करना होता है वो, इसलिए थोड़ी मुश्किल होता है वो। चलिए fx आपका है x + 3, x मेरा -4 to -3 हो गया, x मेरा हो गया -2 तो दिस हो गया, gx आपका दे रखा, FOG आपको निकालना है, फिर क्या हो गया GOF है, GOF भी है, और फिर क्या निकालना है FOG और FOG हो गया, यानी इसमें क्या हो गया FOG भी निकालना है और GOF भी निकालना है। जी राइट है, इसलिए थोड़ी सी और ये मुश्किल है वो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करें इसको, हम कोई भी हमें स्टार्ट करेंगे तो ये आपका कितना होगा, सपोज किया ये आपका GOF लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, G ऑफ fx है तो आपको क्या लिख दीजिए, G ऑफ क्या होगा fx हो गया। अब आप उसके बाद क्या हो गया G fx, अब आपका fx बताइए क्या हो गया, आपका fx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x + 3 लिख सकते हैं। कब, जब x हमारा क्या हो बिलोंग करे, ये हो गया -4 to -2 हो गया। दूसरा बताइए क्या लिख सकते हैं, g ऑफ 1 लिख सकते हैं। कब, जब x बिलोंग क्यों, क्योंकि fx की वैल्यू डालनी है, तो fx की वैल्यू दिस भी हो सकता है, fx की वैल्यू दिस भी हो सकता है, fx की वैल्यू 3 - x भी हो सकता है। कब, x + 3 कब ले सकते हैं, x आपका -4 to 2 हो और -4 to -2 हो गया, और 1 कब लिख सकते हैं, x मेरा बिलोंग करता हो -2 to क्या होगा 2 ओपन इंटरवल हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया g ऑफ 3 - x हो गया आपके। ये कब लिखते हैं, जब आपका x बिलोंग करता है आपका क्या हो गया 2 to क्या हो गया 4 हो गया। जी राइट है। अब यहाँ से आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। अब यहाँ से इसके आगे आपको क्या कर देना है, g ऑफ x + 3 है तो आपको देखिए g ऑफ x +, क्योंकि इसके आगे मुझे फिर से चेक करना है g में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x + g को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में पार्टिसिपेट, मतलब ये कि हम डिवाइड कर लेते हैं x + 3। अब ये देखो x बिलोंग करता है, अब ये चेक करना है कि x + 3 हमारा कहाँ लाई करेगा। तो ये बताइए आपका क्या हो गया, मैंने क्या लिखा इसको, g ऑफ x + 3 है तो ये क्या हो गया x + 3 बताइए कहाँ लाई करेगा, x + 3 आपका x + 3 करेंगे तो +3 करेंगे तो -4 + 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका -1 हो गया, +3 करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया आपका। ये आपका g ऑफ 1 है तो ये तो आपका चेंज नहीं हुआ है, तो इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। जी राइट है। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया 3 - x है, तो बताइए x हमारा यहाँ बिलोंग करता है तो -x बताइए आपका कहाँ बिलोंग करेगा, ये हो गया -4 to -2 हो गया, राइट है। तो फिर आपका 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 3 - x
आपका कहाँ बिलोंग करेगा, ये आपका x यहाँ पे है तो 3 माइनस एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, 3 ऐड कर दीजिए तो -1 2 क्या हो गया आपका, 3 ऐड किया तो ये मेरा 1 आ गया जी, राइट है, यही है ना। तो यस, तो इस तरह से हम इसका पार्टीशन करते हैं वो। तो ये मेरा क्या हो गया आपका जी 3 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 3 माइनस एक्स है, तो x बताइए ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 3 माइनस एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 3 माइनस एक्स बिलोंग करता है मेरा कहाँ पे बिलोंग करेगा, -1 to 1 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए gx के आगे बताइए हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये देखो gx है x प्लस 6 कब लिखते हैं, जब x आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके दो पार्ट मुझे बटेंगे, ये मेरा एक वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 3 क्या होगा, बिलोंग करेगा -1 to आपका 0, और दूसरा क्या होगा x प्लस 3 बिलोंग करेगा वो क्या हो गया आपका 0 से लेकर के 1 तक करेगा जी, राइट है। ऐसे ही बिल्कुल है ना, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये आपका ऑलरेडी यही रहेगा। दूसरा क्या हो गया 3 माइनस एक्स हो गया, तो 3 माइनस एक्स भी क्या होगा -1 to 1 है, तो इसकी भी दो पार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है दो जगह पार्टीशन हो रहा है, एक तो पॉजिटिव के लिए और एक है निगेटिव के लिए। तो 3 माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब 3 माइनस एक्स का क्या हो गया, 3 माइनस एक्स क्या हो गया आपका -1 to आपका 0 हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया 3 माइनस एक्स बिलोंग करेगा वो आपका 0 से लेकर क्या हो गया 1 तक करेगा जी, राइट है। ऐसे ही मुझे ब्रेक करना है। चलिए ऐसा ही मैंने रेडी पूरी इसी को मैंने एक रेडी बिल्कुल है रेडीमेड मैंने बना के रखा हुआ है इसी चीज़ को, चलिए उसको हम देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए जो चीज़ मैंने लिखा है उसी को मैंने क्या है एक जरा सिस्टमेटिक मैंने लिख करके ही रखा है, जिससे आपको क्या है समझने में आसानी हो। चलिए जो पहले तो मैंने लिखा था ये तो मैंने लिख रखा था, ये भी आपका x प्लस 3 मैंने आपका यहाँ तक तो लिख रखे थे, और मैंने क्या बताया अब ये मेरा gx जो जाता है वो कब आता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव वाले पार्ट में मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ बताइए ये मेरा कितना होगा x प्लस 3 आपका क्या होगा -1 to 1, लेकिन वहाँ पर gx हमारा g पॉजिटिव के लिए अलग है नेगेटिव के लिए अलग है, तो मैंने क्या किया -1 to 0 और 0 to 1 कर दिया, राइट है। फिर आपका -2 के लिए तो यही है, और 3 माइनस एक्स क्या हो गया -1 to 0, और 3 माइनस एक्स क्या होगा 0 to आपका क्या हो गया 1 हो गया, राइट है। चलिए अब ये पहले वाले पार्ट को देखिए, ये मेरा निगेटिव है, तो जब ये निगेटिव होता है तो gx को क्या लिखते हैं x प्लस 6 लिखते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया x प्लस 3, ये मेरा क्या हो गया आपका x प्लस क्या हो गया 3, यही है ना। तो ये आपका कितना होगा x प्लस 6 है, एक आपका क्या होगा x प्लस 6 है, तो ये मेरा g ऑफ x प्लस 3 क्या होगा x प्लस 3, और ये क्या होगा +6 यानी x प्लस 9 हो गया जी, राइट है। तो देखिए ये मेरा है x प्लस 3 है, तो x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा -3 कर दीजिए, तो -4 to -3, तो -4 to -3 हो गया। सिमिलरली बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका पॉजिटिव में हो गया x प्लस 3, तो पॉजिटिव वाला के लिए क्या है 2x प्लस 6, तो 2x हमारा क्या है gx प्लस 3 x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 प्लस 6 हो गया, तो 2x प्लस 6 प्लस क्या होगा 6 12 हो गया, और ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, x आपका जो बिलोंग करता है वो कहाँ बिलोंग करता है 0 to 1 है, तो ये +3 को उस साइड ले जाएंगे तो x कहाँ बिलोंग करेगा -3 to क्या हो गया -2 हो गया, तो -3 से -2 हो गया आपके। अब ये हमारा कितना हो गया, ये तो आपका 1 ही है, तो ये आपका g1 बताइए क्या पॉजिटिव में ही आ गया, तो 2 into 1 + 6 क्या 8, तो ये मेरा 8 हो गया आपका, x के लिए वही रहेगा। नेक्स्ट आपका आ गया 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस -1 to 0 है, तो ये मेरा क्या होगा निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या है x प्लस 6, तो 3 माइनस एक्स प्लस 6 9 माइनस एक्स हो गया, तो अब आपका x कितना हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे x का तो 3 to 4 हो जाएंगे। सिमिलरली ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव है, तो 2x प्लस c, तो 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स प्लस 6 12 माइनस 2x आ गया जी, राइट है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये देखिए आपका क्या हो गया 8 कहाँ से -2 से +2, -2 से +2 में क्या होगा 8 आ रहा है आपका, तो ये -2 से +2 में क्या होगा 8 हो गया आपके। नेक्स्ट आपका बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका -3 से -2, ये आपका कितना 2x प्लस 6 है, तो ये -2 से -3 to -2 ये क्या 2x प्लस 6, तो ये आपका ग्राफ यहाँ पर ये आ गया, और -4 से -3 है, तो ये आपका कितना होगा x प्लस आपका 9 है, तो ये आपका ग्राफ। ऐसा ही ग्राफ आपका उस साइड में ही बनता है। तो ये आप बताइए a क्या है मैंने लिखा g ऑफ f(x) हो गया, तो g ऑफ f(x)
अब यहाँ देखिए मेरा क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, बिल्कुल है, जो राइट में है ओरिजिन के वही आपका वाई एक्सिस के जो राइट में वही आपका लेफ्ट में भी है, तो देयरफॉर क्या होगा, इट इज एन इवन फंक्शन, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए g ऑफ k will have at least one solution if k belongs to 5 to 8 हो गया। अब देखो ये मेरा क्या होगा, सपोज y इज इक्वल k हो गया और 5 to 8 हो गया। अब ये देखो ये मेरा आपका क्या हो गया, आपका 4 है और ये मेरा क्या हो गया, आपका 5 हो गया, आपका ये आपके क्या हो गया, आपके 5 हो गया आपका, और ये तो आपका क्या हो गया, यही पे आपको आएंगे 5 तक ही जाते हैं वह। तो देखिए अगर ये आपका k की वैल्यू 5 हो, यानी ये क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो y इज इक्वल आपका k हो गया और k हमारा कहाँ बिलोंग करता है, 5 to 8 हो गया जी, राइट है। तो देखिए 5 से लेकर के 8 तक कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको क्या होगा, दो जगह पे कट करेगा, यहाँ भी दो जगह पे करेगा, यहाँ भी आपको यहाँ पे कट करेगा, तो क्या होगा 8 के इक्वल होगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है वो, इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो क्या है, सही है, बिल्कुल है, सही है। ये तो 2 है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन है, यस इट इज है, वन सोल्यूशन है जी, राइट है। चलिए अब हम चलते हैं, जी ओ एफ निकल गया और सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी का निकालें। जिस तरह से मैंने जी ओ एफ निकाला है उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे और फिर उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। चलिए तो हम उसे भी देखते हैं वो। चलिए अब यहाँ देखिए एफ एक्स आपका वही है, जी एक्स भी आपका वही है। चलिए अब ये देखो जैसे मैंने पहले किया है अभी भी वही करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स है तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब ये बताइए जी एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स प्लस 6 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और ये एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, 2x प्लस 6 व्हेन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए एक्स आपका, अब ये बताइए एक्स प्लस 6 क्या होगा, प्लस 6 करेंगे तो लेस देन 6 हो गया। अब 2x प्लस 6 क्या होगा, एक्स आपका क्या है ग्रेटर देन 0, तो 2x भी ग्रेटर देन 0 और प्लस 6 करेंगे तो 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए fx के बारे में क्या कह रहा है, fx क्या है, fx के लिए x हमारा किसके बीच में, -4 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये वैल्यू आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 6 है, तो इसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपका इसका जो एफ ऑफ जो x है 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 6 है तो वो तो हमारे डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस केस को तो हम हटा ही देंगे। अब मेरा जो केस बनेगा x प्लस 6 क्या होगा, लेस देन 6 में, तो वो भी मेरा लेस देन 6 हम नहीं ले सकते, मुझे लेना क्या है आपका -4 से +4 के बीच में लेना है। तो चलिए पहले मैंने क्या ले लिया, 4 से 2 से 4 ले लिया, तो ये मेरा क्या होगा x प्लस 6 क्या होगा 2 to 4 ले लिया, फिर बताइए क्या होगा -2 to 2 ले लिया, और फिर मैंने क्या ले लिया -4 to आपको -2 ले लिया जी, राइट है। चलिए अब मेरा क्या हो गया, इसी फंक्शन के कोडिंग क्या है, यही ब्रेक करना होता है, यही इसलिए थोड़ी सी टफ पार्ट है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल इजी हो जाएंगे, आप आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख ली मैंने इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि fx में है तो fx के कोडिंग मैंने ब्रेक कर लिया। चलिए अब जहाँ पे 2 और 4 के बीच में है तो क्या लिखेंगे 3 - x, तो हम क्या लिखेंगे 3 - 1, तो 3 माइनस क्या हो गया x प्लस 6, तो x - 3 हो गया आपका। ये तो आपका क्या हो गया -2 to 2 है, -2 to 2, तो -2 to 2 में क्या होता है वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया आपका। और ये आपका क्या हो गया -4 से -2, तो -4 से -2 क्या होगा x प्लस 3, तो ये मेरा क्या होगा x, और ये क्या हो गया आपका x प्लस 6 प्लस 3 हो गया, तो x प्लस 9 हो गया। अब ये करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू बताइए क्या हो गया, x मेरा हो गया लेस देन आपका -2 और ग्रेटर देन -4, तो -4 से -2 हो गया। ये तो आपका वही आ गया, आपका x हमारा क्या होगा -4 और ये हो गया -8, तो -8 और -4 के बीच में लाई कर रहा है। ये बताइए ये मेरा 6 उसे ही चला गया तो ये हो गया -8 और इससे जाएगा तो -10, तो -10 के आपका ग्रेटर देन इक्वल हो गया और लेस देन -8 हो गया, राइट है। अब उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखिए -8 से -4 आपका क्या है 1 पे है, तो देखिए आपका ये मेरा 1 पे आ गया। नेक्स्ट आप देखिए आपका क्या हो गया -10 से 8 ले लीजिए, तो -10 से 8 हो गया, तो -8 पे तो यही होगा, और ये देखो -10 पे डालेंगे तो क्या होगा -10 और +9 तो -1, तो ये -1 पे आ गया।
चलिए दूसरा देखिए आपका क्या है, आपका नेक्स्ट मेरा आपका क्या होगा, -4 से -2, तो ये आपका हो गया -4 पे दिस है, तो -2 पे बताइए क्या हो गया आपका -2, तो ये क्या होगा +2 और -3 तो -1, तो ये हो गया -1, तो ये आपका ग्राफ हो गया जी, राइट है। चलिए ये मेरा इसका एक्चुअल मेरा ग्राफ हो गया आपका। अब ये बताइए, अब ये कह रहा है वह FOG, रेंज ऑफ FOG, तो रेंज बताइए क्या होगा, -1 से 1 आ गया, -1 से 1, तो ये आपका रेंज हो गया, तो बिल्कुल सही है, दिस इज राइट। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पहले से भी आपका क्या सही था आपका, और अब ये भी मेरा राइज हो गया। अब ये बताइए FOG हो गया और x टेंस टू -2, तो ये आपका क्या होगा, -2 पे आपका क्या हो जाएगा, -2 पे जो वैल्यू है वो उसकी कितनी होती है, -1 ही हो रही है वह, तो ये आपका क्या होगा, उसके बियॉन्ड उसको जाना नहीं है, तो आपके क्या हो गया, जो भी जिस डोमेन में आपका डिफाइंड है उसकी जो उसका जो करस्पॉन्डिंग जो लिमिट है x टेंस टू -2 कितना हो गया, -1, तो देयरफॉर ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। तो यानी क्या हो गया, ABCD चारों क्या हो गया, ऑप्शन आपके करेक्ट हो गया आपके। तो अभी आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चन थे वो थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चन है, जो स्पेशली JEE मेन और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो आपके जी, राइट है। और ये बिल्कुल है आज की बिल्कुल है ना, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल है। अभी तो कि मैंने आपको मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप मैंने कराया है, फिर हम इसी सीरीज में कैलकुलस के इसी सीरीज में हम और भी हम फिर आगे लाएंगे आपके लिए। चलिए आई थिंक वो मेरा कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा।